औरत को जन्म से ही दर्द महसूस नहीं होता था। चाहे कितनी भी बड़ी चोट क्यों न लगे, उसके चेहरे पर कभी दर्द दिखाई नहीं देता था। वो सबसे दूर रहने लगी, लेकिन तभी उसके पिता अचानक एक भ्रष्टाचार के मामले में फंसा दिए गए। घर की बड़ी बेटी होने की वजह से आर्या को गुप्त जांच विभाग उठाकर ले गया और उससे सच उगलवाने के लिए भयानक यातनाएं दी गईं। कोड़े मारे गए, जलते लोहे से दागा गया, शरीर पर एक के बाद एक जख्म दिए गए, लेकिन आर्या ने मुंह तक नहीं खोला। आर्या को लगा था कि उसने चुप रहकर अपने परिवार को बचा लिया, लेकिन घर लौटते ही उसकी सौतेली बहन काव्या ने उसके खिलाफ हथियार बना लिया। उसने पूरे शहर में अफवाह फैला दी कि जेल में आर्या की इज्जत लूट ली गई है। खबर उसके ससुराल तक पहुंची और लड़के वालों ने तुरंत रिश्ता तोड़ दिया। उसका मंगेतर आदित्य भी अपनी मां की बातों में आकर उसे छोड़ गया। धीरे धीरे पूरे परिवार की बदनामी होने लगी, बहनों के रिश्ते टूटने लगे, मां बीमार पड़ गई और पिता अपमान से टूटकर नौकरी छोड़ बैठे। आखिर में आर्या भी दुख और अपमान सहते सहते मर गई। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वो उसी दिन वापस लौट चुकी थी जिस दिन उसे जेल से घर लाया गया था। इस बार उसे अपनी पिछली जिंदगी की हर बात याद थी और वो जान चुकी थी कि उसे क्या बदलना है। पिछली बार उसके पिता ने दरबार में जाकर जांच अधिकारियों पर अत्याचार का आरोप लगाया था, लेकिन बिना सबूत के किसी ने उनकी बात नहीं मानी थी और राजा भी उनसे नाराज हो गया था कि तभी सैनिक घायल आर्या को उठाकर अंदर ले आए। उसके पूरे शरीर पर जख्म देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। आर्या ने कांपते हाथों से अपने घाव दिखाए और कहा कि ये सारे निशान गुप्त जांच विभाग की यातनाओं के हैं। अधिकारी तुरंत मुकर गए और बोले कि जेल से निकलने के बाद उसे कहीं भी चोट लग सकती थी, लेकिन आर्या पहले से तैयार थी। उसने अपनी कलाई पर बने दाग दिखाए और कहा कि ऐसा निशान सिर्फ गुप्त जांच विभाग की लोहे की मुहर से बनता है। उसी समय दरबार में मौजूद युवराज वीर प्रताप आगे आए और उन्होंने भी उसकी बात का समर्थन कर दिया। राजा तुरंत समझ गया कि मामला दबाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने जांच अधिकारी को कैद में डालने का आदेश दे दिया। आर्या के पिता धन्यवाद करने ही वाले थे कि उसने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वो जानती थी कि यही सही मौका है। तब उसके पिता बोले कि उनकी बेटी का अपमान दरअसल राजसत्ता का अपमान है। राजा उनकी बात समझ गया और उसी समय आर्या को राजकुमारी की उपाधि दे दी। अब उसके सिर पर राज दरबार का संरक्षण था, इसलिए बाहर की अफवाहें अचानक कमजोर पड़ गईं। महल से लौटते वक्त आर्या उस युवराज को धन्यवाद कहना चाहती थी जिसने उसकी मदद की थी, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। घर पहुंचते ही आर्या ने दासियों को सख्त आदेश दिया कि उसकी नई उपाधि की खबर किसी को न लगे, क्योंकि वह जानती थी कि अगर आदित्य के परिवार को पता चल गया तो वे रिश्ता तोड़ने की बजाय फिर से उससे जुड़ना चाहेंगे, और इस बार वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। अगले ही दिन काव्या हमेशा की तरह उसे नीचा दिखाने उसके कमरे में आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार खेल पलट चुका है। असल में आर्या ने चुपके से अपनी जेल वाली खबर सिर्फ काव्या के होने वाले ससुराल तक पहुंचाई थी। नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन लड़के वाले रिश्ता तोड़ने आ पहुंचे। उन्होंने साफ कह दिया कि जिस घर की एक लड़की बदनाम हो चुकी हो, उस घर की दूसरी लड़की को वे बहू नहीं बनाएंगे। काव्या की मां उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने वाले लोग बार बार आर्या का अपमान कर रहे थे। ये सुनकर मां का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने तुरंत रिश्ता खत्म कर दिया। काव्या अंदर ही अंदर जल उठी, क्योंकि पहली बार उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई थी। इसके बाद उसने आर्या से बदला लेने के लिए नई अफवाह फैलानी शुरू कर दी। उसने आर्या की होने वाली सास के कान भर दिए कि जेल की यातनाओं की वजह से आर्या अब कभी मां नहीं बन पाएगी। बस फिर क्या था, उसी दिन आदित्य की मां अपने बेटे को लेकर घर पहुंच गई। जैसे ही आर्या की मां ने उन्हें समधी कहकर बुलाया, वो औरत तुरंत भड़क उठी और कहने लगी कि उनका बेटा पढ़ा लिखा और काबिल है, वो किसी बदनाम लड़की से शादी नहीं करेगा। आर्या की मां गुस्से से कांपने लगी, लेकिन आर्या बिल्कुल शांत रही। उसने सीधे आदित्य से पूछा कि क्या वो भी यही चाहता है, और आदित्य ने बिना झिझक कह दिया कि वो किसी भी हालत में उससे शादी नहीं करेगा। ये सुनते ही आर्या ने दासी से सगाई का सोने का कंगन मंगवाया और सबके सामने उसे तोड़ दिया। अंदर से वो खोखला निकला, क्योंकि वो असली सोना था ही नहीं। पिछली जिंदगी में आर्या रिश्ते बचाने के लिए सब सहती रही थी, लेकिन इस बार उसने सबके सामने उनका असली चेहरा खोल दिया। फिर भी आदित्य की मां उसे अपमानित करती रही और कहने लगी कि जेल जा चुकी लड़की नकली कंगन के लायक भी नहीं होती। तभी बाहर से आवाज आई कि मालिक वापस आ गए हैं और उनके साथ महल से शाही फरमान लेकर सैनिक भी आए हैं।